हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आप में से बहुत लोग मुझे सवाल करते कि जब हम सीरियसली इन्वेस्टिंग शुरू करते और अगर हमें एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो हमें उसे इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। क्या हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक से हमें ज़्यादा प्रॉफिट तो मिल सकता है लेकिन हमें उससे ज़्यादा लॉस भी मिल सकता है। आपको ऐसी बहुत सारी कहानी सुनने मिलती होगी कि अगर आपने 2005 में 1 लाख रुपया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 80 लाख की। या फिर पेज इंडस्ट्रीज में 1 लाख रुपया ग्रो होता है 1.2 करोड़ का। या फिर रिलैक्सो कंपनी में 1 लाख रुपया ग्रो होता है 8 करोड़ रुपीस में। और अगर आपने वही 1 लाख रुपया कोई नॉर्मल से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू वही 15 सालों में आज होती सिर्फ 8 लाख रुपए की। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनीज तो अब ग्रो हो चुकी है और उस टाइम पे बहुत ही कम लोगों को पता था कि ये इतनी ज्यादा ग्रो होगी, वरना सब लोग इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते। तो दोस्तों, ये एक इनकम्प्लीट कंपैरिजन हो गया क्योंकि बहुत लोगों ने खराब कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया होगा जिसकी वजह से वो लोगों ने स्टॉक मार्केट से कम्प्लीटली गिव अप कर दिया होगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कम से कम रिस्क लेके ज्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बिजनेस की दुनिया में एंटर करना ही पड़ेगा। जॉब करके कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता और ना ही हम सेविंग्स करके अमीर बनते। तो इसीलिए अगर आप बिजनेस नहीं भी स्टार्ट कर सकते तो भी आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के इन्वेस्टर बन सकते हो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के जरिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए और कितना। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधी नॉलेज डेंजरस होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते कि ये दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है। क्योंकि दोस्तों, दिखने में ये दोनों ही ऑप्शंस एक जैसे लगते लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसकी वजह से आप उस कंपनी के मालिक बनते हो और आपको शेयर्स मिलते हैं। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आप उसे कब खरीदना और बेचना चाहते हो और उसे कितना % अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो। अगर आप किसी स्टॉक को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप सिर्फ उस एक कंपनी में पूरी सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनकी ऑलमोस्ट सारी वेल्थ उनकी एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड होती है क्योंकि वो अपने बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप स्टॉक्स का एक रेडीमेड पोर्टफोलियो खरीदते हो। तो म्यूचुअल फंड में आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाता है, तो ही आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा। लेकिन स्टॉक्स में हो सकता है कंट्री बहुत ही कम रेट से ग्रो हो रही है या मार्केट कुछ खास परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि आपने ऐसी कंपनी पिक करी है जो ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। और दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिलायंस, TCS और इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में या फिर 20-30 कंपनी का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना ही चाहिए। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हो जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है और उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि वो अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में ग्रो हो सकती है, तो आप सिर्फ उस एक कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और साइड बाय साइड अपने म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हो। जैसे रिसेंटली मैंने एक ट्वीट रीड किया जहां एक आदमी ने ये लिखा कि वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में काम करता था। अब ये कंपनी फेविकॉल और फेविक्विक बनाती है। तो वहां वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता है जो वहां एकदम बेसिक लेवल का जॉब करते हैं, जैसे प्यून का। और उस एक कंपनी में इन्वेस्ट करके वो लोग करोड़पति बन चुके हैं और अभी भी वो लोगों ने उस स्टॉक को होल्ड करके रखा है क्योंकि वो अभी भी वहां काम कर रहे हैं और उस कंपनी को लेके ऑप्टिमिस्टिक है। अब दोस्तों, ऑब्वियसली वो लोग उस कंपनी का डिविडेंड्स भी एंजॉय करते होंगे। और यही चीज पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट में भी मेंशन किया है। फिर दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके डिविडेंड मिलता है। अगर आप 10-15 साल के लिए सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो तो आप सिर्फ इस डिविडेंड इनकम पे ही रिटायर हो सकते हो। इसकी ज्यादा डिटेल्स मैंने ये वाले वीडियो में कवर की है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जहां बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो इंडिया में डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड बहुत ही कम है और उसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर दोस्तों, तीसरा बेनिफिट डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ये है कि आप इसमें एकदम मिनिमम फीस पे करते हो। जैसे इंडिया में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स है जहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बस आपको एक फिक्स्ड एनुअल मेंटेनेंस फी पे करनी पड़ती है जो 500 या 1000 रुपए की होती है। लेकिन जहां बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे जो आप फीस पे करते हो वो परसेंटेज बेसिस पर होती है और लॉन्ग टर्म में इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसका मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। तो पास्ट में जब मैं पर्सनली कंफ्यूज था कि मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में, तो मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन किया कि अगर आज मैं 1 लाख रुपया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ
और मान लो डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के लिए मैं उस पे 1 साल के लिए 1,000 रुपए की फिक्स्ड फी पे करता हूँ, तो इस हिसाब से फिलहाल मैं अपने पोर्टफोलियो का 1% फी में पे कर रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख पे 1,000 रुपया होता है 1%। लेकिन फ्यूचर में जब मेरा पोर्टफोलियो ग्रो होगा और वो 10 लाख का होगा, तो ये 1,000 रुपए की फीस सेम रहेगी, क्योंकि ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, परसेंटेज पे नहीं है, जिसकी वजह से तब मेरी फीस मेरे पोर्टफोलियो की सिर्फ 0.1% की होगी। और जैसे जैसे मेरा पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा तो ये फीस मेरे लिए कम होती रहेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको एक परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज होती है। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1% की फी पे करते हो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, तो उसकी वजह से जब आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का होगा तो उस पर आप 10,000 रुपीज फी पे करोगे। और जब फ्यूचर में आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का होगा तो आप 1 लाख रुपए की फीस पे करते हो वही छोटे से एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा तो आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी को और ज्यादा फीस पे करते रहोगे हर साल। और दोस्तों आपको इसका एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि ये फीस डेली बेसिस पे चार्ज होती है। मतलब ये म्यूचुअल फंड कंपनीज इस 1% को 250 ट्रेडिंग डेज में डिवाइड करते और छोटा छोटा अमाउंट रोज चार्ज करते। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि महंगाई के हिसाब से ये फीस फ्यूचर में इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है और ये फीस और कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास अब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन तो कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपको AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस फी भी चार्ज नहीं होगी। ये कंपनी का नाम है फायर्स, क्योंकि फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप इनके साथ डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए कोई भी एनुअल मेंटेनेंस फी चार्ज नहीं होगी। क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकरेज कंपनीज जैसे जीरोधा या अपस्टॉक्स, ये लोग अकाउंट ओपनिंग फी तो चार्ज करते ही है, लेकिन इसके साथ में ये अकाउंट मेंटेनेंस फी भी चार्ज करते हैं। और दूसरे ट्रेडिशनल बैंक प्लस ब्रोकर्स जो होते हैं जैसे ICICI सिक्योरिटीज या HDFC सिक्योरिटीज, तो ये लोग और भी बहुत ज्यादा फी चार्ज करते हैं। तो इसीलिए बिगिनर्स के लिए ये फायर्स का ऑफर सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस हिसाब से अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनके साथ अकाउंट ओपन करते हो तो ना आपको अकाउंट ओपनिंग फी चार्ज होती है, फिर जब आप स्टॉक्स खरीदते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको उसमें कोई ब्रोकरेज भी चार्ज नहीं होता है, और फिर अकाउंट को मेंटेन करने की भी कोई फीस नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑलमोस्ट फ्री प्लेटफॉर्म है और आपको आपके डिविडेंड्स डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो कुछ साल पहले तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए अलग अलग फीस होती थी, लेकिन अब ये सब फ्री हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको इनके साथ फ्री में अकाउंट ओपन करना है इस ऑफर के साथ, तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको अपना माइंडसेट सही रखना है, मतलब आपको अपना फोकस हमेशा वेल्थ क्रिएशन पे रखना है, ना कि एंटरटेनमेंट पे। तो दोस्तों ये था डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज, कि यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल मिलता है कि आपको कितना और कब इन्वेस्ट करना है, और इसकी फीस बहुत ही कम होती है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेज की। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 बड़े एडवांटेज है। सबसे पहला है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अगर आपको नहीं पता कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए तो डाइवर्सिफिकेशन आपकी मदद करेगा, क्योंकि अगर आप एक सिंपल से फंड में 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उसमें यूजुअली 30 से 50 कंपनीज होती है, तो आप ऑटोमेटिकली वो सब कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हो। वरना 500 रुपए से हमें TCS, इन्फोसिस या रिलायंस इन जैसी कंपनीज का एक शेयर भी नहीं मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में इसमें आपके पैसे खोने का चांस बहुत कम होता है। बस आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हो गए हो। जितना रिस्क आप कम कर सकते थे वो सब आप कर चुके हो। और इसके बाद अगर आप और 4-5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हो, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हो, और साथ में आप अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न भी कम करते हो। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आते हैं जहाँ पे लोगों ने 20-30 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होता है और वो मुझे पूछते हैं कि उनका पोर्टफोलियो कितने % से ग्रो होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा करने से आप रॉन्ग डायरेक्शन पे चले जाते हो। ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कितने फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इसमें SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको टाइम डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है इसका पूरा टेंशन SIP लेता है। और दोस्तों इसकी ज्यादा डिटेल्स मैंने ये वाले वीडियो में कवर की है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर आप कोई सिंपल से इंडेक्स फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे 5 या 10 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए, तो आपके लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपको मार्केट जितना रिटर्न मिलेगा, यानी पिछले 15 सालों में जो सेंसेक्स 8 गुना ऊपर गया है तो आपको उसके आसपास का ही रिटर्न मिलेगा, और ना ही बहुत ज्यादा। तो ये एक सेफ ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टिंग में न्यू है या इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये भी आप फायर्स डायरेक्ट के थ्रू कर सकते हो।
इसी एक प्लेटफॉर्म से आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको उसका नेम यहाँ पे एंटर करना है, फिर उसकी डिटेल्स रीड करके आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी लोग हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। जो फाइनेंस, बिजनेस और मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, यानी वो लोग जो अपने बास्केट पे नजर रख सकते हैं, और दूसरे वो लोग जिसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी वो लोग जो अपने बास्केट में नजर नहीं रख सकते। तो अगर आप पहली कैटेगरी में आते हो तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच इट क्लोजली। मतलब आप कुछ गिनी चुनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो उनकी रिसर्च करके। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो तो आपको एक रेडीमेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कोई कम फीस वाला इंडेक्स फंड। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत में यही गलती कर लेते हैं कि वो बहुत सारे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं और फोकस के साथ किसी एक को भी कंपाउंड होने देते नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। फ्री में इन्वेस्टिंग अकाउंट ओपन करने के लिए और लाइफ टाइम फ्री AMC की ऑफर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए है। अब मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।